नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज महाराष्ट्र के राजनीति में एक अजीब घटना हुई। अजीब का मतलब ये है कि अचानक से एक खबर आ गई और ये खबर चमत्कारिक भी है। शिवसेना के पक्ष प्रमुख जो है, सुप्रीमो है उद्धव ठाकरे, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी है महाराष्ट्र के, उन्होंने मुंबई के ऑर्थोडॉक्स जेल अथॉरिटी को फ़ोन किया और रिक्वेस्ट की उनको कि मुझे संजय राउत से मिलना है, तो मुझे उसके लिए परमिशन चाहिए। और दूसरी बात, मैं जब जेल आऊँगा तो एक स्पेशल एरिया जहाँ प्राइवेटली मैं संजय राउत से बात कर सकता हूँ या कोई जेलर की केबिन होगी वगैरह वगैरह। तो इनकी जो रिक्वेस्ट थी वो मंजूर नहीं हुई, यानी खबर में कहा है, मुझे सच्चाई पता नहीं, लेकिन जो खबरें आई है टीवी चैनल पर वगैरह, तो उसमें उनकी रिक्वेस्ट मंजूर नहीं हुई। उनको कहा गया कि पहली बात तो साफ है कि बिना कोर्ट के परमिशन आप संजय राउत से या जेल में किसी भी कच्चे या पक्के कैदी से मिल नहीं सकते, और इसलिए आपकी जो रिक्वेस्ट है वो हम खारिज करते। आप कोर्ट से परमिशन लेके आ जाओ, जिसको भी मिलना है। और दूसरी बात, आपको कोई प्राइवेट वगैरह जगह जेल के अंदर मिलने के लिए उपलब्ध नहीं है। जितने जेल में कैदी है उनसे मिलने कोई आता है, उसे जिस जगह पर मिलने दिया जाता है मेहमान से, तो विजिटर से, उसी जगह आपको संजय राउत से मिलना चाहिए और मिल सकते हैं, और वो भी कोर्ट की परमिशन लाने के बाद। अब इसमें क्या बड़ी खबर है, ये तो आम खबर है, यानी कि आपको भी मालूम होगा, आपने सुना होगा, अगर कोई जेल में है तो उसे मिलने जाना है तो बड़ी प्रोसीजर होती है। आपके सिक्योरिटी चेक की जाएगी, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर उसका मामला कोई कोर्ट में चल रहा है, वो कच्चा कैदी बोला जाता है कि जिसको कोई सज़ा नहीं हुई फिर भी जेल में डाला गया है या जुडिशियल कस्टडी में है, तो उस कारण बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है जेल अथॉरिटी को भी, क्योंकि कैदी को अगर कुछ गड़बड़ हो गई है उसके साथ, तो इसलिए बहुत वो जो जेल प्रशासन होता है वो बहुत सजग होता है कि अपना कैदी सुरक्षित कैसे रखे, तो ये भी देखना पड़ता है। मुझे याद है दोस्तों, बहुत पुरानी बात है, शायद 40 साल पुरानी बात है। मेरा एक अभी वो जिंदा नहीं है, मेरा दोस्त था जो ड्रामेटिस्ट था, नाटककार था, प्रदीप दलवी। वो एक वीकली निकालता था प्रशस्ति करके, तो उसमें उसने कुछ ऐसा लिखा था कि जिससे विधानसभा का हक्क भंग हो गया था, तो विधानसभा ने उनको 1 महीने की जेल में सज़ा दी थी और जेल में भेजा था। तो जेल में भी अब ये इनकी बात तो और अलग थी कि ये कैदी तो सरकार का नहीं था या कोर्ट का नहीं था, तो इनको सज़ा दी थी विधानसभा ने। तो ये विधानसभा के सभापति का कैदी था, तो उसको जेल में इतना संभाल के रखना पड़ता था, क्योंकि ये तो चालाक था, संपादक था, वो बार बार उनको धमकी देता था, देखो कुछ हो गया तो मैं डायरेक्टली विधानसभा के सभापति से बात करूंगा वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये कि इतनी आसान बात नहीं है, इतनी आसान बात नहीं है कि आप उठकर गए, मैं पार्टी का प्रमुख हो या मैं ये हूँ या मैं वो हूँ या मैं माजी पूर्व मुख्यमंत्री हो, ये नहीं चलता जेल में। जेल का प्रशासन अलग होता है, पुलिस थाना और जेल प्रशासन में एक बड़ा फर्क होता है। तो इसलिए जो रिक्वेस्ट उद्धव ठाकरे ने की थी वो नामंजूर हुई। लेकिन एक बात सोचने जैसी है कि अचानक से उद्धव ठाकरे जी को राउत से मिलने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है। ये भी एक खबर बड़ी है कि जो संजय राउत पिछले कम से कम हम बोल सकते 5-6 हफ्ते से जेल में बंद पड़े हैं, गिरफ्तार हुए हैं, और उनको जुडिशियल कस्टडी में भी 4 हफ्ते हो गए, 1 महीना हो गया। तो इस दरमियान कभी भी अपने भाषण में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी स्टेटमेंट में
उद्धव ठाकरे ने संजय राउत का जिक्र तक नहीं किया है, जिक्र तक नहीं किया है कि भाई उनको आप ईडी को गाली दे सकते हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी, बीजेपी, इनके खिलाफ बोलने के लिए आपके पास बड़ा एक कारण है कि संजय राउत को गलत ढंग से उसमें लपेटा गया है वगैरह वगैरह। लेकिन देखो 1 अगस्त से लेकर आज 7 सितंबर आ गया, इसके बीच उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी को एक एमपी को जेल में जाना पड़ा है, उसका जिक्र तक किसी भी तरीके से नहीं किया। और इस पर चर्चा भी मीडिया में बहुत सारी हो गई, फिर भी ये चुपचाप रहे, ये संजय राउत के बारे में कुछ बोलते तक नहीं, ना अच्छी बात बोल रहे या बुरी बात बोले, कुछ भी नहीं। मानो संजय राउत नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, वो शिवसेना के कुछ भी नहीं थे। भले वो 4थी बार शिवसेना के राज्यसभा सांसद चुने गए, फिर भी पिछले 1 महीने से अगर हम उद्धव ठाकरे का रवैया देखें तो ऐसा लगता है कि इनको मालूम ही नहीं कोई संजय राउत नाम का इंसान है जो शिवसेना का एमपी है, शिवसेना का मुखपत्र जो है उसका कार्यकारी संपादक है, 30 साल से इसने शिवसेना के लिए लिखा है, गालियाँ खाई है, गालियाँ दी है। ऐसा कोई संजय राउत है? मानो उद्धव को मालूम ही नहीं हो, इस ढंग से इनका बर्ताव रहा। इसलिए अचानक ये खबर आई तो अजीब लगा कि अरे संजय राउत जेल में है, ये उद्धव ठाकरे को आज ही अचानक पता चला है। देखिए 31 जुलाई को संजय राउत के घर में ईडी ने छापा मारा था, उसके बाद उनको उठाकर ईडी के ऑफिस लेकर गए थे। उनकी बहुत बार उनकी जांच हुई थी और रात को देर उनको अरेस्ट कर दी गई, दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद 8 दिन कम से कम वो ईडी के कस्टडी में रहे और 8 अगस्त के बाद उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। उसको आज 1 महीना हो गया, 8 अगस्त से लेकर 7 सितंबर, इसके बीच एक बार यानी उनको ईडी ने अरेस्ट किया, कोर्ट में पेश किया। उसके दूसरे दिन उद्धव ठाकरे उनकी फैमिली को, संजय राउत की फैमिली को सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद मानो शिवसेना में बिल्कुल सन्नाटा है संजय राउत के बारे में, कोई बात तक नहीं करता। दूर दूर की बात तो छोड़ दो, लेकिन ऐसा सुनने को मिला है कि संजय राउत से अकेला इंसान उनके फैमिली का या दुनिया का बाहर से कोई कांटेक्ट कर रहा है या कांटेक्ट में है तो उनका भाई सुनील राउत जो शिवसेना का विधायक है भांडुप से, वो उनको मिलने जाता है। उसको कोर्ट ने परमिशन दी है। तो अगर कोई बाहर का इंसान संजय राउत से मिल रहा है या उनको कोई बाहर की खबर दे रहा है, उनकी बातें सुनकर किसी को कुछ ऑर्डर्स दे रहा है, तो वो सुनील राउत है। लेकिन ये भी हमको सुनने को मिला है कि सुनील राउत बार बार उद्धव ठाकरे से मिलना चाहते थे, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट तक नहीं दी गई मातोश्री से। मतलब एक तरीके से संजय राउत से पूरा का पूरा रिश्ता शिवसेना ने तोड़ दिया। और एक बात है, जो अंबादास दानवे विधान परिषद में शिवसेना के अपोजिशन लीडर बने, उनके बारे में खबर हमने सुनी कि वो जब अपोजिशन लीडर बनकर अपॉइंट हो गए तो वो उद्धव ठाकरे से मिलने गए थे और उन्होंने संजय राउत का जिक्र किया था। तो उन्होंने संजय राउत के बारे में उद्धव ठाकरे ने कहा कि बाकी कुछ भी करो लेकिन संजय राउत मत बन जाओ, संजय राउत मत बनो। और ये बात अंबादास दानवे ने और किसी पत्रकार को कही, वहाँ से वो बाहर आ गई। और दूसरी बात कि संजय राउत, ये हमारे लिए विषय खत्म हो गया। संजय राउत अब शिवसेना और उद्धव ठाकरे या ठाकरे फैमिली के लिए कुछ मायने नहीं रखता। ये उद्धव ठाकरे ने कहा, ऐसा अंबादास दानवे के जरिए किसी और पत्रकार को बताया गया। इस बात का अंबादास दानवे ने आज तक इनकार नहीं किया है। और एक बात जोड़कर हम देखें कि सुनील राउत बार बार मातोश्री से कांटेक्ट कर रहा है,
कि मुझे आपसे मिलना है, पक्ष प्रमुख से उद्धव ठाकरे से मिलना है, तो उनको उद्धव ठाकरे की अपॉइंटमेंट तक नहीं मिल रही है, समय नहीं दिया जा रहा है। और ऐसी पार्श्वभूमि हम देखें अगर 5-6 हफ्ते की या 1 महीने की, और उसके बाद अचानक उद्धव ठाकरे अगर जेल अथॉरिटी से, जेल प्रशासन से कांटेक्ट करते कि मुझे संजय राउत से मिलना है और ऐसी ऐसी व्यवस्था करो, तो बात अजीब लगती है। ये बहुत सेंसेशनल खबर है। उद्धव ठाकरे को मिलने से रोकना या उनको परमिशन ना देना वगैरह वगैरह, ठीक है, नॉर्मल बात है। लेकिन उद्धव ठाकरे मिलना चाहते हैं, ये खबर है। खबर हमें समझनी पड़ती है कि कोर्ट ने उनको, जेल अथॉरिटी ने उद्धव ठाकरे को रोका है संजय राउत से मिलने, ये तो बात ठीक है। लेकिन ऐसे मेरा ख्याल है और एक खबर आई थी कि कोई MP MLA भी शिवसेना के हैं, वो संजय राउत से मिलना चाहते थे, उनको भी रोका गया। लेकिन उसकी इतनी खबर नहीं बनी। उद्धव ठाकरे की खबर बनी है, लेकिन उसमें खबर रोका गया ये खबर नहीं है। वो तो प्रोसीजर है कि आप अगर अंदर कोई है तो उसे मिलना चाहते हो तो आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ये तो प्रोसीजर है। इसलिए रोका, बिना परमिशन कोर्ट के आप मिलना चाहते तो आपको रोका गया, ये खबर नहीं, ये प्रोसीजरल इंफॉर्मेशन है। खबर ये है कि इतने दिनों बाद, 1 महीने के बाद, 1.25 महीने के बाद उद्धव ठाकरे अचानक संजय राउत से क्यों मिलना चाहते हैं, ये खबर है। तो कुछ तो गड़बड़ है कि अब इनको लगता है कि चुप बैठा हुआ, जमानत भी जो मांग नहीं रहा है, अकेला लड़ रहा है, वो संजय राउत अपने लिए कोई धोखा बन सकता है, डेंजर बन सकता है। ऐसी कोई आशंका उद्धव ठाकरे को डरा रही है। पॉसिबल है दोस्तों, बिल्कुल पॉसिबल है। पिछले 1-1.5 साल से हमारे जैसा YouTube चैनल चलाने वाले और मेरे ही समय के एक पुराने पत्रकार जो 50 साल से पत्रकारिता में मराठी है, अनिल थत्ते, उन्होंने तो बार बार कहा है कि संजय राउत बड़ा धमाका करने वाला है और उसमें उद्धव ठाकरे को फंसाने वाला है। ये अनिल थत्ते ने बार बार अगर बताया है तो वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के पास पहुंचा है। अब जो बात ये संजय राउत का दोस्त हूँ बोलकर अनिल थत्ते बोलते हैं, और उसके बाद अगर सुनील राउत भी उनकी कुछ बयानों का इनकार नहीं करता तो उस पर विश्वास रखना पड़ता है। और जैसे हम विश्वास रखना चाहते उसी ढंग से शायद उद्धव ठाकरे को भी विश्वास हो गया है कि संजय राउत कुछ गड़बड़ कर सकता है, और इसलिए शायद उनको समझाने के लिए या उनको गड़बड़ करने से रोकने के लिए क्या उद्धव ठाकरे उनसे मिलना चाहते? क्या बात है, कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ है। और एक बात है, इस दरमियान एक बात और आई थी कि बीच में संजय राउत की इंस्ट्रक्शंस पर उनके छोटे भाई और जो विधायक है सुनील राउत, वो सामना का ऑफिस में पहुंचे थे, सामना के कार्यालय में पहुंचे थे और संजय राउत की केबिन में जाना चाहते थे। लेकिन जिस दिन से ईडी ने संजय राउत को अरेस्ट किया है उस दिन से संजय राउत की केबिन जो है एग्जीक्यूटिव एडिटर की, उसको सील किया गया सामना के ऑफिस में। सामना के ऑफिस में संजय राउत की केबिन सील की गई है और उसके बाद वहाँ किसी को जाने नहीं दिया गया, अर्थात ईडी ने नहीं सील किए। ये जो सील बंद किया गया है वो खुद सामना की मैनेजमेंट ने किया है, और वहाँ सुनील राउत को भी जाने से रोका गया। और खबर ऐसी है कि संजय राउत ने ही अपने भाई को, जो उनसे बार बार जाकर मिलते जेल में, उनको कहा था कि जाओ उधर, कुछ मेरे कागजात है, दस्तावेज है, वो मुझे चाहिए, या वहाँ से उठाकर घर में लेके रखो वगैरह वगैरह। लेकिन सुनील राउत को उस केबिन में जाने से रोका गया, उनको भगाया गया मान लो तुम। तो ये सब जो अब जो शिवसेना का ही विधायक है, संजय राउत का भाई है, फिर भी अगर सुनील राउत को ऐसी ट्रीटमेंट सामना के ऑफिस में मिलती है तो मामला बड़ा गड़बड़ है दोस्तों। और इस पार्श्वभूमि में अचानक उद्धव ठाकरे को लगता है कि उनको
संजय राउत से जेल में जाकर मिलना चाहिए। ऐसा क्या हो गया अचानक? इस बीच 1 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक बीच में ऐसा क्या गड़बड़ मामला हुआ है कि उद्धव ठाकरे मानो डरे सहमे से जेल अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे संजय राउत से मिलना है। अब देखिए दोस्तों, मिलना ही है तो 14 दिन की कस्टडी जब ख़त्म हुई उनकी 22 अगस्त को पहली बार, और दूसरी बार उनकी जुडिशियल कस्टडी 5 सितंबर को 2 दिन पहले ख़त्म हुई। दोनों बार संजय राउत को मुंबई के सेशंस कोर्ट में, सत्र न्यायालय में लेकर गए थे जेल अथॉरिटी या पुलिस या ईडी कि क्या करें इनका। तो फिर से 14 दिन के लिए उनकी कस्टडी बढ़ाई गई। लेकिन जब कोई आरोपी होता है उसको जब कोर्ट में लेकर जाते हैं तो कोर्ट में उसके दोस्त या कोई रिलेटिव या कोई और उनसे मिल सकते हैं, क्योंकि जेल तो खुली होती है, जेल तो खुली होती है। और वहाँ भी अगर उद्धव ठाकरे उनसे मिलना चाहते थे तो मिल सकते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे वहाँ नहीं गए, या उद्धव ठाकरे ने अपना कोई मैसेज किसी और के हाथों संजय राउत को कोर्ट में भी देना पॉसिबल था, लेकिन उन्होंने वो किया नहीं। सवाल ये है कि क्यों आज अचानक उद्धव ठाकरे संजय राउत से मिलना चाहते, और वो भी अकेले में, प्राइवेसी में, बंद दरवाजे के कमरे में। समझे आप? उद्धव ठाकरे की पॉलिटिकल हिस्ट्री में बंद दरवाजे का कमरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, बंद दरवाजे का कमरा। तो जाने दो, एक बात और इसमें मैं जोड़ दूं कि ऐसी क्या बात है। तो एक बात ये है कि पिछले 10-15 दिन से मीडिया में ये जोर शोर से आने लगा है कि मानो शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को अनाथ छोड़ दिया है, बेवारिस छोड़ दिया है। कोई उनका जिक्र नहीं करता। इस पर चर्चा इतनी होने लगी है कि शायद उस दबाव में आकर उद्धव ठाकरे संजय राउत को मिलना चाहते, या तो उनके ही संजय राउत के दोस्त पत्रकार ने जो बोला है कि संजय राउत कुछ बड़ा धमाका करने वाला है जिसके लपेटे में खुद उद्धव ठाकरे आ सकते हैं। क्या इस कारण से उद्धव ठाकरे इतने डरे हैं कि वो डायरेक्टली उनको जेल में जाकर मिलना चाहते थे। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। लेकिन ये जो अजीब खबर है उसमें खबर ये है कि उद्धव ठाकरे को रोका नहीं गया है, उद्धव ठाकरे जेल जाकर संजय राउत से मिलना चाहते, ये सबसे बड़ी खबर है। तो मैंने आपके पास ये खबर पहुंचाई है। सोचिए क्या होता है, देखिए क्या होता है। दोस्तों यही रुकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।